हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने मनुष्यता कविता को शुरू किया था, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो कल हमने विस्तार से पढ़ा था कवि परिचय एवं कविता परिचय। एक बार मैं उसे दोहरा देता हूँ, जिससे कल की पढ़ाई आज थोड़ी सी कोल्डेट हो सके। कल हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त साहब का जन्म झांसी के पास एक चेरगांव नामक छोटे से गांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण दास। इनके छोटे भाई थे सीताराम शरण गुप्त। वो भी कविता का, उन्हें भी बड़ा शौक़ था, वो भी कविता लिखने का कार्य किया करते थे। तो मैथिली शरण गुप्त साहब का कहना चाहिए पूरा परिवार ही कविताओं से रुचि रखता था। कविता लेखन में उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए इनको ये विरासत के रूप में मिली थी कविता लेखन का काम। मैथिली शरण गुप्त ने कई सारे महाकाव्य लिखे हैं, जैसे साकेत, यशोधरा, जयद्रथ आदि। आज हम सिर्फ देखेंगे कि मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें क्या संदेश दिया है, कविता के माध्यम से क्या सीख दी है। तो कविता शुरू करने से पहले हम शिक्षण के उद्देश्यों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस पाठ के शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उन्हें क्रमवार थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया है मैथिली शरण गुप्त साहब ने। जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो कविता पढ़ने के बाद हमारे अंदर भी दूसरों की भलाई की भावना पैदा होगी कि हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना हमारे अंदर आए, दूसरों का भला सोचें। सच्चे मनुष्य के क्या गुण होते हैं, उनसे हमें परिचित कराया है मैथिली शरण गुप्त साहब ने। प्रभु की दया का उल्लेख किया है कि प्रभु कितने दयालु होते हैं, कितने मतलब ऐसे होते हैं जो हर भक्त पर, कहना चाहिए हर इंसान पर अपनी करुणा, दया, ममता बिखेरते हैं। उदारवादी व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, कैसा इंसान होता है जो उदारवादी होता है, वो अपने साथ साथ दूसरों के भले की भावना भी अपने अंदर रखता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हम करेंगे इस मनुष्यता कविता को पढ़ने के बाद में। तो आज हम शुरू करते हैं मनुष्यता कविता। बच्चों, इसका पहला पद्यांश है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि सच्चा मनुष्य कौन सा होता है। ये तो निश्चित बात है कि ये संसार मरणशील है। जो आदमी एक दिन आया है उसे एक न एक दिन जाना भी है। फिर जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है, फिर मृत्यु से घबराना क्यों, डरना क्यों। तो पहले इसके थोड़े से कठिन शब्द देख लें आप, मैं अंडरलाइन करता हूँ। मृत्यु मान होता है मरणशील। इसके बाद देखें वृथा, बेकार। सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। इसके ये हार्ड वर्ड हैं, थोड़ा इन्हें देख लेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मैथिली शरण गुप्त साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, ये पहले ही दिन से विचार कर लो कि जीवन में आए हो, जन्म मिला है तो एक ना एक दिन यहाँ से जाना भी है। मृत्यु निश्चित है, ये अटल सच है। ये अटल सत्य है कि एक ना एक दिन हर आदमी की मृत्यु होनी है। फिर मरने से डरना क्यों, अतः निर्भय होकर उसको स्वागत करो। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो कुछ ऐसे कर्म करके जाए वो दुनिया से कि मरने के बाद भी लोग उसे आदर और इज्जत के साथ याद करें, श्रद्धा के साथ उसका नाम लें। हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं मिली, संसार में आए और कुछ भले कर्म नहीं किए, आए, खाए, पिया, आराम किया और दुनिया से चल दिए ऐसा आराम करके, तो वो जीवन बेकार है, वृथा है। तो ऐसा जीना और मरना बेकार है। कवि कहते हैं हुई न यूँ सुमृत्यु तो, अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, कुछ भले कर्म इस मनुष्य जीवन में नहीं किए, तो वृथा मरे वृथा जिए, जीना मरना दोनों बेकार रहे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अगर कोई इंसान जिसने परोपकार के कार्य नहीं किए, सिर्फ अपना ही भला देखा, खुद ने कमाया, खाया, ऐसा आराम किया ज़िंदगी में और आया जैसा ही चला गया, तो उस इंसान के मरने जीने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अतः मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। ऐसा मनुष्य आपके लिए जीता रहे या मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ अपना ही अपना चाहता है, दूसरों के कल्याण की भावना उसके अंदर नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अगर कोई आदमी ऐसा है जो सिर्फ अपने लिए करता है तो वो इंसान की मनुष्य प्रवृत्ति नहीं है, वो मानसिक स्वभाव नहीं है, मनुष्य का मानवीय स्वभाव नहीं है, वो तो पशु प्रवृत्ति है, पशुओं जैसा स्वभाव है। जिस प्रकार पशु सिर्फ अपना अपना खाता है, एक चारा जिसमें चढ़ता है इस पात्र में खुद ही चढ़ता है, अगर कोई दूसरा आता है पशु उसमें चढ़ने के लिए तो उसे वो सींगों से मार के दूर भगा देता है, तो वो पशु प्रवृत्ति है। अगर इंसान ऐसा करता है तो मनुष्य का धर्म बनता है कि वो मानव है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है, तो उसे अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों का भलाई का कार्य करते हुए जीवन बिताए। ये रहा इसका पहला पद्यांश का भावार्थ। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हमें परोपकार की भावना अपनानी चाहिए, हमें दूसरों के कल्याण का काम करना चाहिए। इसके बाद अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके हार्डवर्ड देख लीजिए एक बार। सरस्वती मैं अंडरलाइन किया देता हूँ। सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी, कृतार्थ आभारी, धरा पृथ्वी, कीर्ति यश, सृष्टि संसार, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, असीम जिसकी सीमा नहीं है, विश्व संसार, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसा व्यक्ति जो उदारवादी होता है, जिसके अंदर दया होती है, जो दूसरों का भला चाहता है, ऐसे ही व्यक्ति की कथा का गुणगान किया जाता है। खुद सरस्वती भी अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से लोग बखान करते हैं, अर्थात सरस्वती भी खुद ऐसे व्यक्ति का बखान करती है, गुणगान करती है जो आदमी उदारवादी होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे उदारवादी व्यक्ति को जन्म दे करके यह पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है कि मैंने ऐसे उदारवादी को जन्म दिया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। ऐसे उदारवादी व्यक्ति की चारों दिशाओं में सजीव कीर्ति, कीर्ति कहते हैं यश, उसकी पॉपुलरिटी, उसका यश, उसका नाम, उसका नेम, उसका फेम सभी दिशाओं में गूंजता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदारवादी व्यक्ति को संसार पूजता है, अर्थात आदर और श्रद्धा के साथ उसका नाम लेता है, उसे इज्जत देता है, उसे आदर देता है। ऐसे उदारवादी व्यक्ति को एक पूरा संसार सम्मान की दृष्टि से देखता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा उदारवादी व्यक्ति जो पूरे संसार के अंदर असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अखंड इसके टुकड़े ना हो सकें, ऐसा आत्मभाव, अपनित्व की भावना, भाईचारे की भावना पूरे संसार में बढ़ता है, वही सच्चा मनुष्य होता है, वही सच्चा व्यक्ति होता है, मानव है, उसी के अंदर मानवता होती है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है। यही मनुष्यता के गुण हैं कि इंसान के अंदर दया, करुणा, ममता, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। वही सच्चा मनुष्य है जो अपने साथ साथ दूसरों का भला करते हुए संसार में जीवन यापन करे। आगे का पद्य देखते हैं। क्षुदार्थ रंच देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधी चिन्हे दिया परार्थ हस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरों भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त साहब ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से अपने कथन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि संसार में प्राचीन काल में अनेक ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए जिन्होंने परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन तक सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
क्षुधार्त, इसका मीनिंग होता है भूख से पीड़ित। मैं अंडरलाइन किए देता हूँ। क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से पीड़ित, आप अंडरलाइन कर लें। क्षुधार्त, भूख से परेशान। करस्त, हाथ में स्थित, थाल, थाली। परार्थ, दूसरों के कल्याण के लिए। अस्थिजाल, हड्डियों का जाल। स्वमास, अपना मांस। सहर्ष, खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक। शरीर चर्म, अपनी चमड़ी। अनित्य, जो नित्य नहीं है। अनादि, जिसका आदि नहीं है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थालवी। भूख से पीड़ित महाराजा रंतिदेव ने अपने हाथ में आया हुआ थाल दूसरे व्यक्ति के लिए दे दिया। खुद रंतिदेव भूख से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी एक भिखारी जब सामने आया तो उन्होंने अपनी थाली उसके लिए दे दी। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? कोई भूखा खुद आदमी दूसरे भूखे के लिए अपनी थाली हाथ से दे दे। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। महर्षि दधीच, जिनका नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, उन्होंने भी परमार्थ के लिए, कल्याण, समाज कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, प्रत्यासुर राक्षस से युद्ध हुआ था तो देवताओं की सहायता के लिए दधीच ने अपनी अस्थियों का, अपनी हड्डियों का जाल दे दिया, जिससे वज्र बनाया गया और देवताओं ने युद्ध किया। उसीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। महाराजा क्षितिज ने, उसीनर ने अपना मांस कबूतर के बदले दान में दे दिया था। ये कहानी है, आप इसे पौराणिक कथा है, जब कभी स्कूल खोलेगा तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आप अभी इतना समझ लें कि राजा ने कबूतर के बदले, कबूतर को नहीं दिया शिकारी के लिए, कबूतर के बदले एक पलड़े में अपना मांस चढ़ाता गया। वो तो भगवान की माया थी। कबूतर वाला पलड़ा ही जब भारी रहा तो दूसरे पलड़े में खुद उसीनर खुद बैठ गए और कहा कि तुम मुझे खा लो, लेकिन कबूतर को नहीं खाने दूंगा। तो उन्होंने खुश होकर के भगवान ने दर्शन दिए उन्हें और कहा कि तुम बड़े धन्य हो राजन, जैसा हमने आपका नाम सुना था तुम वैसे ही हो। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि मेरे कवच कुंडल में दान में दे दूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है, उसके बावजूद भी उन्होंने मांगने वाले को निराश नहीं किया और उन्होंने खुशी खुशी अपना शरीर चर्म तक, कवच कुंडल सब दान में दे दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये देह है, ये जो शरीर है वो अनित्य है, अर्थात स्थायी नहीं है, इसे एक न एक दिन जाना है। फिर ऐसी देह के लिए हे अनादि जीव, अर्थात जीव है जो न कभी मरता है न जीता है, आत्मा अजर है, अमर है। तो कहा है कभी मैथिली गुप्त ने कि हे जीव, तुम अनादि हो, न तुम्हारा आदि है न अंत है, फिर इस अनित्य देह के लिए क्यों डरते हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो जीते जी अपने साथ साथ दूसरों के परोपकार की भावना को अपने अंदर रखे, दूसरों के कल्याण की भावना अपने अंदर रखे, हमेशा दूसरों का भला करे, खुद जीवन अच्छी तरह जिए और दूसरों के जीने के लिए हमेशा तत्पर रहे उनकी मदद के लिए। ऐसा मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। वही मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण होते हैं। सच्चा मानव वही होता है जिसके अंदर मानवता होती है। इन 3 पद्यांशों को मैंने आज आपको पढ़ाया है। आप इनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपके लिए भेजूंगा, उन्हें करेंगे। अगर कहीं कोई शंका होती है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के पद्यांशों के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।